जयकारा शेरा वालीदा बोल साचे दरबार की जय। माँ भगवती की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। और विशेष आप सभी से हमारा निवेदन है कि इस नवरात्र में जो आपने माता की आराधना करी, यह परिपूर्णता तब होती है जब आप कन्या पूजन करते हैं। बिना कन्या पूजन के आपके इस व्रत का प्रतिफल कम हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे आपने बड़ी अच्छी सब्जी बनाई हो और उसमें अगर आपने नमक नहीं डाला तो उसको खाने में कोई स्वाद नहीं आएगा। तो आपके इस नवरात्र की परिपूर्णता कन्या पूजन कन्या भोजन से होता है। तो कन्या पूजन किस तरह हमें करना है और कब करना है, कुछ लोग समय से पूर्व ही कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा है कि भाई आप सोमवार को करना चाहें, मंगलवार को, अष्टमी को, सप्तमी को, नवमी को या नवमी के बाद में भी करना चाहें तो बिल्कुल बेझिझक आप कर सकते हैं। देवी पुराण में जो वर्णन आता है, एकम की तिथि में एक कन्या को आप बुलाएं, बड़े भाव से उसके पैर पखारें, पैरों में आलता लगाएं, तिलक लगाएं, बड़ा सुंदर सा आसन प्रदान करें, बैठा लें और बड़े प्रेम भाव से उस कन्या का पूजन अर्चन करके, वंदन करके फिर नैवेद्य भोग अर्पण करें। दूज के दिन 2 कन्या, तीज के दिन 3 कन्या, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5 कन्या, छठवीं को 6 और सप्तमी को 7, अष्टम तिथि में 8 कन्या आप बुलाएं और नौमी तिथि में 9 कन्या। यह देवी पुराण के अंतर्गत का बड़ा सुंदर वर्णन है। लेकिन आज समय अनुसार व्यक्ति नौमी को ही अष्टमी तिथि मानने के बाद अपने घर पर यज्ञ आहुति माता के निमित्त करने के बाद नौमी तिथि में वह कन्या पूजन कराता है। तो अष्टमी तिथि मंगलवार के दिन भी, अष्टमी दोपहर में समाप्त हो जाएगी और नौमी आरंभ हो जाएगी, तो आप मंगलवार को भी कन्या भोजन कराना चाहें तो करा सकते हैं। और 1 तारीख को भी, 1 अक्टूबर को भी आप बड़े भाव से नौमी तिथि निमित्त प्रातःकालीन बेला में बड़े भाव से अपने यहाँ कन्या 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को आप बुलाएं, उन्हें तिलक लगाएं, उनके पैरों को पखारें और पैरों में आलता अवश्य लगाएं, बढ़िया सुंदर सी चुनरी उन्हें प्रदान करें और जो आप श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, समर्पण से उन्हें अर्पण करें। और बढ़िया अच्छे पकवान आप उन्हें, केवल खीर पूड़ी तक नहीं, इसके अलावा भी आप उन्हें अच्छे मिष्ठान, जिससे वह संतुष्ट हों, जिससे वह प्रसन्न हो, और उन्हें आप ऐसा उपहार भेंट दें कि वह प्रसन्न हो जाएं। और विशेषकर कन्या पूजन के बिना नवरात्र पूजन का फल अधूरा रहता है। जो सप्तशती का पाठ जिन्होंने किया उनके लिए भी यह विशेष बात है कि सप्तशती के पाठ के आरंभ में ही आता है कि कुमारी पूजन आप पूर्व में करें। तो आपने पूर्व में अगर नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं, अंतिम दिवस नौमी तिथि में आप कन्या पूजन अवश्य करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कन्याओं को पहला निवाला जो कन्या खाए आपके यहाँ, तो वह है कुछ मीठा भोग हो, खीर हो, मिष्ठान हो, रबड़ी हो, उसके बाद में फिर उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आप बाकी भोजन भी अवश्य प्रदान करें। कुछ स्थानों पर लगातार ही कन्या को केवल खीर पूड़ी दिया जाता है। लगातार अनेक घरों में जाने के कारण खीर पूड़ी से उनके मन में अरुचि उत्पन्न होती, तो उनसे आप निवेदन करें कि पहला निवाला, पहला भोग आप खीर का ग्रहण करें। तत्पश्चात उसके बाद में फिर चने की साग हो, पूड़ी हो, वह आप अर्पण करें। और माता जी के पास जो आपने श्रृंगार अर्पण किया था उसे आप स्वयं ही अगर धारण करना चाहें तो धारण कर सकते हैं। सुहागन महिलाओं को बांटना अगर आप चाहते हैं तो बांटने के लिए अलग से चूड़ी बिंदी भी आप माता को अर्पण करके नौमी तिथि को बड़े भाव से वितरण कर सकते हैं। और यह विशेष आप यह कोशिश करें कि अगर आपको कन्या नहीं मिल पा रही है, मान लो, तो फिर आप क्या करना है, 9 पत्तल लगाना है। 9 पत्तल लगाना है या 9 प्लेट में आप खीर पूड़ी रख लें, पूजन अर्चन करें। और कन्या ना मिल पाने के कारण फिर आप उस नैवेद्य को कामधेनु मैया को, गाय माता को, वह आप नैवेद्य भोग बड़े प्रेम भाव से अर्पण करा दें। अगर आपको 1 कन्या भी प्राप्त हो गई है तो भी आप बड़े भाग्यशाली हैं। 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, आप मन में बिल्कुल यह भ्रम न लें। पिछले बार बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि गुरुजी हमें 1 ही कन्या हमारे यहाँ आ पाई और 8 कन्या नहीं आ पाई, 9 कन्या को हमने नहीं खिला पाए।
तो हमारा व्रत कैसा पूर्ण हुआ? नहीं, नहीं, एक कन्या भी आपको प्राप्त हो गई, तो ये बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि जिनके घर बेटा होता है, वह भाग्यशाली होते हैं, लेकिन जिनके यहाँ कन्या होती है, वह बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। तो यह कन्या पूजन का विशेष महत्व है और आप सभी से आग्रह है कि यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें, जिससे वह भी कन्या पूजन करें। और भगवती का जो 9 दिनों को 9 स्वरूप है, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, चतुर्थम कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री, नौ दुर्गा नमो नमः। अंत में जो नौमी के दिन सिद्धिदात्री माता प्रसन्न होकर आपको वरद हस्त आपके सिर पर रखती, तो कन्या के जब आप पैर पखारें तो उसे आप कहें कि उसका जो सीधा हाथ है, यहाँ पर भी चंदन की या कुमकुम की एक बिंदी आप अवश्य लगाएं और वह वरद हस्त अपने सिर पे यहाँ ब्रह्मांड में यहाँ उसके चरणों को बिल्कुल पखारें, पैर पड़ें और उससे दो देवी मैया से प्रार्थना करें, माता अपना वरद हस्त हमारे सिर पर रखे। कुछ लोग ऐसे ही प्रणाम कर लेते नहीं, बकायदा साष्टांग प्रणाम कन्या को, वह कन्या देवी स्वरूपा आपके घर आई है, तो आप उनका पूजन अवश्य करें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे आग्रह है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी आगे विविध जानकारी आप तक भेज पाएं। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।